एक बार गुरु गोविंद सिंह के यहाँ एक कलंदर आया। जो रिक्शे को पकड़कर नचाते हैं उन्हें कलंदर मदारी कहते हैं। उस समय गुरु गोविंद सिंह जी आराम की मुद्रा में बैठे थे और एक सेवक चंवर डुला रहा था। भालू का खेल देखकर वह सेवक खूब हंसा और बोला, किस पाप के कारण इसकी यह गति हुई है? गुरु गोविंद सिंह ने उससे कहा, यह तेरा बाप है। सेवक, मैं मनुष्य हूँ, यह रिक्शा मेरा बाप कैसे? यह पिछले जन्म में तेरा बाप था। यह गुरु के द्वार तो जाता था, लेकिन गुरु का होकर सेवा नहीं करता था। अपना अहंग सजाने के लिए, उल्लू सीधा करने के लिए सेवा करता था, इसलिए इसे रिक्शा बनना पड़ा है। एक दिन सत्संग पूर्ण होने के बाद यह प्रसाद बांट रहा था। इतने में वहाँ से किसान लोग बैलगाड़ियाँ लेकर निकले। उन्हें गुरुजी के दर्शन हो गए। उन्होंने सोचा, गुरुदेव की वाणी तो कान में नहीं पड़ी, किंतु दर्शन हो गए। अब गुरुद्वार का एक एक कौर प्रसाद लेते जाए। वे बैलगाड़ी से उतरे, बैलों को एक ओर खड़ा किया और इससे बोले, हमें प्रसाद दे दो। इसने उधर देखा ही नहीं। वे भले गरीब किसान थे, लेकिन भक्त थे। उन्होंने 2-3 बार कहा, किंतु प्रसाद देना तो दूर, बल्कि इसने कहा, क्या है काले कलूट रिछ जैसे बार बार प्रसाद मांग रहे हो? नहीं है प्रसाद। वे बोले, अरे भाई, एक एक कड़ ही दे दो। जिनके हृदय में परमात्मा प्रकट हुए हैं, ऐसे गुरुदेव की नज़र प्रसाद पर पड़ी है। ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि अमृत वर्षी, थोड़ा सा ही दे दो। इसने कहा, क्या रिक्ष की तरह दे दे कह रहे हो? जाओ, नहीं देता। उनमें एक बूढ़ा बुजुर्ग भी था। वह बोला, हमें गुरु के प्रसाद से वंचित करते हो। हम तो रिक्ष नहीं है, किंतु जब गुरु साहब तुम्हें रिक्ष बनाएंगे तब पता चलेगा। किसान लोग बदुआ देकर चले गए और कालांतर में तेरा बाप मरकर यह रिक्ष बना। फिर भी इसने गुरुद्वार की सेवा की थी। उसी का फल है कि कई रिक्शे जंगल में भटकते रहते हैं, किंतु यह कलंदर के घर आया और यहाँ सिर झुकाने का इसे अवसर मिला है। लाओ, अब इसका गुनाह माफ़ करते हैं। गुरुदेव ने पानी छाटा। सेवक ने देखा कि गुरु साहब की कृपा हुई, रिक्श के कर्म कट गए और उस नीच चोले से उसका छुटकारा हुआ।